बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी ENG 503 की GTP 1 स्प्रिंग 2023 की। आपकी जो ये GTP है वो ओपन हो रही है 24 मई से और क्लोज़ होगी 25 मई को। तो काइंडली इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा और आगे पढ़े सिंपली अपना जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सिंपली यहाँ पर उससे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शन दी हैं आप उन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल करेगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करेंगे आपकी GTP करेक्ट होने के बावजूद आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली तमाम इंस्ट्रक्शन को तमाम स्टूडेंट जो है एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। तो सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट हाउ डू यू मेजर सक्सेसफुल टीचिंग, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग स्पेसिफिक रीजंस एंड डिटेल्स। कह रहे आप अगर स्टूडेंट हैं, आप एज अ स्टूडेंट किस तरीके से सक्सेसफुल टीचिंग जो है, टीचिंग की जो सक्सेसफुल है किस तरीके से उसको मेजर करेंगे। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर बताना है और एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिक रीजंस और डिटेल्स के साथ। सिंपली यहाँ पर हमारे को यानी कि बताया जा रहा है कि आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आप सोचें जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं किस तरीके से वो सक्सेसफुल हैं, वो सक्सेसफुल यानी कि कामयाब किस तरह से हैं, उनको मेजर इसकी उनकी जो कामयाबी को हो आप किस तरीके से मेजर करते हैं। आप अपना एक नज़रिया बताइए, एक्सप्लेन कीजिए हमारे को रीजंस और कुछ डिटेल्स दे के। तो सिंपली कह रहे हैं आगे में ये जो आंसर है आपने 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने अभी सॉल्यूशन की तरफ और समझ लेते हैं किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सिंपली मैंने क्या लिखा है, एज अ स्टूडेंट द मेजरमेंट ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग कैन बी सब्जेक्टिव as it varies from individual to individual based on their unique learning style, preferences and goals। कह रहे अगर एक एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो टीचिंग को सक्सेसफुल टीचिंग को कामयाबी का जो टीचिंग का कामयाबी का जो राज है उसको मेजर करना ये सब्जेक्टिव है और ये इंडिविजुअल्स के लिए इंडिविजुअल बेस पे और हर किसी का जो होता है, यानी कि सिंपली इस बात का मकसद ये इसमें ये बताया गया कि हर टीचर के एक अलग यूनिक स्टाइल होता है पढ़ाने का, प्रेफरेंस का और गोल्स का। हर टीचर के अलग गोल्स होते हैं, हर किसी का टीचर का अलग नज़रिया होता है और हर टीचर एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो जो उनको सक्सेसफुल एक कामयाब टीचर बनाता है। हाउएवर जबकि there are certain key indicators that can help assess the effectiveness of teaching। Here are my views on how successful teaching can be measured। कह रहे सिंपली जो है जो बहुत सारे तरीके हैं या कीज़ वगैरह हैं जिससे हम टीचर को जो इफेक्टिवनेस है, टीचर की कामयाबी को मेजर कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट हैं जिन पे मेरा व्यूज़ है वो नीचे मेंशन है, जिनके हिसाब से जो ये पॉइंट होने चाहिए तो टीचर जो है सक्सेसफुल है। तो ये हमने नॉर्मल पॉइंट बताया, हमने एक लंबी आंसर नहीं करना है, तो हमने टू द पॉइंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, मतलब जो टीचर कह रहा है उसकी बात को समझना और उसको ऊपर अमल करना, यही से क्या है मतलब उसकी बात को स्टूडेंट कितना फोकस ले रहा है, उसके ऊपर कितना मन कर रहा है। यानी कि सिंपली अभी मैं मजाकिया तौर पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत सारी मैंने आप देखो हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि टीचर ने मेहनत की है, हमें समझा रहा है, हम लोग आगे भी इनसे मेहनत इनको समझते रहेंगे। एक मैं इसमें एक अपनी मज़ाहिया तंज बात कर रहा हूँ लेकिन बात करेक्ट है, आपको एग्जाम्पल के लिहाज से परफेक्ट है। अब आपको मैं बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर, बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको अच्छे तरीके से बात समझ आई होगी, उन्हें सुना होगा और समझा होगा, तो वो बोलेंगे इसको चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, आगे चल के मेरे को दोबारा कोई वीडियो आएगी मैं समझने के लिए दोबारा इस पर आ जाऊँगा। तो बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं देखने दें, सब्सक्राइब करके क्या करना। ये होता है इंटेंशंस होते हैं, आपके अपने इंटेंशन है, आपकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि जितने भी मैं आपको बोलूँगा नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, आप यूनिवर्सिटी के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जितना भी कंटेंट मैं बोलूँगा आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी मिलता है, आप उसको तमाम चीज़ों को फॉलो करें। मैं सिर्फ अपना नहीं कहूँगा, बाकी और भी टीचर्स हैं तो मुझसे ही बेहतर आपको सिखा रहे होंगे, तो आप उनको भी सुनिए और सबको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअली मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें, ठीक है।
तो ये आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन। सक्सेसफुल टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू comprehend and retain the material taught when student can grasp complex concepts। कह रहे सक्सेसफुल जो टीचिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो comprehend है, retain the material taught when student can grasp complex concepts, apply them in practical situations and retain the knowledge over time and signify that the teaching has been effective। अब सिंपली कह रहे हैं यहाँ पर हमने जो वे बताया कि हमने कहा सक्सेसफुल टीचिंग का जो टीचिंग वो है जो स्टूडेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करके नज़र आती है। मिसाल के तौर पे जो एबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको भी आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि जिस तरह जो टीचर ने जो चीज़ें बातें बताई था किस तरीके से स्टूडेंट को जहन में बैठी हैं कि नहीं, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है टीचर का जो है टीचिंग मेथड किस तरीके का है, वो स्टूडेंट के जहन में बैठ भी रहा है कि नहीं, उसके कॉन्सेप्ट क्या देखें। मेन चीज़ में आपको आधा सामने मैंने बकायदा थंबनेल भी लिखा है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट हैं कि नहीं, उनके प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है उस पर वो किस तरीके से आपकी जो आपने चीज़ सिखाई है उस पर अमल कर रहे हैं, किस तरीके से वो नॉलेज को जो आपने दी है उसको अफेक्ट ला रहे हैं, अपनी टीचिंग जो उन्होंने सीखा है उसको काम में ला रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, हो गया अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन। मतलब टीचर ने चीज़ें बताई हैं वो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स को हो रही हैं कि नहीं, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। किस तरीके से वो जो टीचर का सिखाया हुआ बातें हैं उनके साथ इंगेज कर रहे हैं और मुख्तलिफ करिकुलम एक्टिविटीज़ या उनकी बातों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब जो चीज़ें समझा रहे हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सिंपली क्या, अ सक्सेसफुल टीचर फोस्टर्ड एन एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। कह रहे सक्सेसफुल टीचर वो है जो इंगेज करे दूसरों के स्टूडेंट के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्टिवली, ताकि स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट हो और लर्निंग की चीज़ों में प्रोसेस कर पाए। स्टूडेंट शुड फील मोटिवेटेड। स्टूडेंट इस तरह क्या होगा, वो मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन होगी, इसको मोटिवेटेड होगा, इनकवरेज करेगा, आपसे बातें पूछेगा, आस्क क्वेश्चन करेगा और एक्टिव तौर पे आपसे कंट्रीब्यूट करेगा एक्टिविटीज़ के अंदर और डिस्कशन करेगा आप जो चीज़ समझा रहे हैं उससे रिलेटेड। High levels of engagement indicate that the teaching of methods and content are capturing students' interest and promoting their involvement in the subject matter। जैसा कि अब आपके क्लास में कोई टीचर आपको किसी चीज़ वो सिखा रहा है तो आप उसमें बढ़ चढ़ के तमाम स्टूडेंट, टीचर अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी, अच्छा तो टीचर अगर ये चीज़ अगर हम इस तरीके से करने की कोशिश करें, अगर ये पॉइंट इस तरीके से हो गया फिर क्या होगा, ये पॉइंट से की पॉइंट से ये प्रोमोट चीज़ें समझ आ रही हैं कि स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट ले रहा है आपकी टीचिंग के अंदर और कितनी चीज़ें उसको समझ आ रही हैं कि वो उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन निकाल रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि क्या बताया गया है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा है वो क्या है, हमने कहा प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो प्रोग्रेस आगे जो नज़रिया आता है क्या वो प्रोग्रेस के अंदर हो रही भी, टीचिंग का कोई फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, इम्प्रूव स्टूडेंट कितना कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिछले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट को मैं ये चीज़ें मैं प्राइवेटली करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए आज से बता रहा हूँ कि मैं कुछ स्टूडेंट को फिजिकली तौर पर क्लासेस भी देता हूँ। तो वो उन स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स आया था, यकीन मानिए मैक्सिमम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के थोड़े बहुत नंबर कम थे लेकिन वो पढ़ाई में बहुत फोकस बिल्कुल नहीं करता, छुट्टियाँ मारता था, उसको मैं जो चीज़ें बोलता था उसमें अमल नहीं करता इस वजह से। लेकिन बाकी तमाम स्टूडेंट ने माशाल्लाह से 3.5 से अबव जीपीए बनी थी सबकी। सिर्फ एक स्टूडेंट की 3 आ गई थी, वो भी उसकी अपनी गलती की वजह से वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन इंशाल्लाह वो इम्प्रूवमेंट अभी कर रहा है स्टूडेंट, आगे चल के इंशाल्लाह वो भी 3.5 प्लस जीपीए लेकर आएगा। तो ये होता है प्रोग्रेस, आगे इम्प्रूवमेंट। जब देखिए आप मेहनत करते हैं, आगे जब इम्प्रूव स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो तो पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस काम कर रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है टीचर्स स्टूडेंट्स के अंदर। तो सिंपली ये मकसद है प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट का। अब देखते हैं प्रोग्रेस में हमने क्या लिखा है। हम लिखा है ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इन एसेंशियल मेजर्स ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। मतलब जो स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट या उनके जो पॉइंट्स हैं कि मतलब पहले स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में 10 में से 0 लाता था, तो आपने उसको समझाया सिखाया, टीचर ने उसको समझाया, उस पर काम किया, उसको इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं, टीचर के समझाने का तरीका अच्छा था, स्टूडेंट समझने लग गया,
पार्टिसिपेट होने लग गया चीज़ों के अंदर, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। अब वही स्टूडेंट 10 में से 8 मार्क्स लाता है, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 मार्क्स लाता है। वो हमेशा 0 लाता था, 5 मार्क्स लाना शुरू कर दिया, मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसको चीज़ें समझ तो आ रही है ना। मेन चीज़ देखिए, पढ़ना हर वक्त नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, आप तमाम स्टूडेंट सब के सब मेच्योर स्टूडेंट हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आप अपनी हर चीज़ के कर लेंगे ना, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आज पढ़ के बैठा हुआ हूँ, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए चीज़ों के, ये सिर्फ रट्टे नहीं मारे। आप असाइनमेंट का मकसद ये था कि आपको वे में समझा देना कि आपका ये है। अब इससे रिलेटेड आके सवाल आएंगे, आपने जब यही छाप के ऐसे लिख दिया होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, आपने समझ ही नहीं होगा सवाल में आपसे पूछा क्या था, जवाब आपने लिखा क्या है, तो फिर आगे पेपर में आप क्या करेंगे। तो मकसद यही होता है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। It involves assessing students' initial knowledge or skills and then observe their growth and development over time, whether it's through assignment projects or assessments. Seeing students make advancements and overcome challenges and demonstrate that the teaching he has had a positive impact. अब जैसे कि मैंने जो बात की वही आगे यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है कि असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होती हैं, असेसमेंट्स होती है, जैसे कि GDP वगैरह है, इसके थ्रू आपको पॉलिश किया जा रहा होता है कि आप अपनी जो है इम्प्रूवमेंट करें। आप समझ लें, पेपर के लिए आपकी तैयारी एक और होती है। तो सिंपली हमने ये चीज़ मेंशन की है, ये चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जा रही है, हम दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं। मैं आपको टू द पॉइंट कंक्लूजन भी समझा देता हूँ। कंक्लूजन मतलब इस पूरे जो GDP का निचोड़ जो हमने आंसर दिया है, इसका मकसद क्या, हमने यह चीज़ें पूरी टोटल में एक मेंशन की है। सक्सेसफुल टीचिंग कैन मेजर बाय फैक्टर्स such as students' understanding and retention of the material, their engagement and active participation, progress and improvement over time, feedback and evaluation processes, and the ability to apply knowledge in the real world scenarios. सिंपली हमने कहा, सब आगे पूरा वाला कंप्लीट कर लेता हूँ। It is important to remember that successful teaching is a dynamic process that caters to the diverse needs of students, and the measurement of its success should consider individual student growth and achievement. इसलिए हमने कहा सक्सेसफुल जो टीचिंग है उसको मेजर करने का जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपकी चीज़ों का अंडरस्टैंड कर पाए बच्चा, जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर पाए, आपका जो मटेरियल है उनको फोकस कर पाए, आपके साथ इंगेज हो पाए, पार्टिसिपेशन कर पाए, उसमें एक्टिव रहे, प्रोग्रेस में उसकी इम्प्रूवमेंट उसके बाद आपको दिखे। ओवर टाइम टू टाइम आप उसको फीडबैक देते रहें, उसको पॉजेस करते रहें, उसको समझाते रहें और उसको नॉलेज देते रहें रियल वर्ल्ड के सीनियर्स के लेते, जैसे कि एग्जाम्पल बेस पे, जिस मैं अभी अपने चैनल बेस पे आपसे बातें कर रहा था, इस तरीके से उसको अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती रहें तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सक्सेसफुल टीचिंग का जो डायनामिक्स प्रोसेस है ये तरीके से जो होता है स्टूडेंट जो है इम्प्रूव करता है। लेकिन ये एक रिमेंबर रखें, एक आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, जो सक्सेसफुल टीचिंग है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। एक कामयाब टीचर बनना, एक टीचिंग का प्रोसेस करना, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो एक स्टूडेंट को एक सक्सेसफुल बनाता है। अगर आप टीचिंग के वेज बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक उसके अंदर अपना यानी कि बढ़ चढ़ कर रहेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और उनकी ग्रोथ होगी और वो अचीव करेंगे। सिंपली कुछ टीचर ऐसे होते हैं, आपने अंदाज़ा लगाया होगा, जो आपको फ्रेंडली तौर पे कहानियाँ भी सुनाते हैं, फिर समझाते भी हैं, आपको पढ़ाते भी हैं। इससे होता है कि टीचर का जो माइंड होता है ना, स्टूडेंट का माइंड, वो टीचर के साथ कनेक्ट होता है। टीचर स्टूडेंट खुल के टीचर से बात कर पाता है और फिर उसी लेवल पर टीचर उसको चीज़ें समझाता है और वो फिर वो समझता भी है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखती है और वो फिर सक्सेसफुल भी होता है। तो ये एक मेथड है सक्सेसफुल टीचिंग के। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। काइंडली प्लीज़ आप सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट दूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स।